गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 है त्रिभुज और उसके गुण। त्रिभुज एक त्रिभुज तीन रेखाखंडों से बनी एक सरल आकृति है। इसके तीन शीर्ष, तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं, जैसा आपको ये डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए, PQR शीर्ष वाले त्रिभुज को, ये त्रिभुज का साइन है। इस संकेत PQR संकेत द्वारा दिखाया जाता है। दो भुजाओं के बीच के झुकाव एक कोण होता है। उन दोनों के बीच में भुजाएं एक बार में दो बारी बारी तीन कोण बनाती हैं। कोण एक, कोण दो, कोण तीन। उनके शीर्षों के नाम बीच में रखकर उन्हें लिखा जाता है। जैसे आपको क्यू कोण दिखाना है, बताना है, तो हम बताएंगे P, ये कोण का साइन है, कोण PQR। और R को बताना है तो कोण QRP। त्रिभुज के अवयव। एक त्रिभुज के 6 भाग या अवयव होते हैं। त्रिभुज के 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। विपरीत भुजाएं। प्रत्येक भुजा एक शीर्ष के सामने होती है। एक त्रिभुज PQR में PQ भुजा में दो शीर्ष P और Q होते हैं और यह बनी हुई R के सामने है। जैसे ये भुजा है, PQ भुजा जो है वो R शीर्ष के सामने है। हम दी गई भुजाओं के सामने किसी भी कोण को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे QR के सामने एंगल P बन रहा है, RP के सामने एंगल Q बन रहा है। ठीक है। त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज नाम से ही है। सम माने समान, और बाहु माने भुजाएं। जिसकी समान भुजाएं हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान नहीं होती। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं। इसी प्रकार कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज में सभी कोण न्यून कोण होते हैं। अधिक कोण त्रिभुज में तीनों कोणों में से एक अधिक कोण होता है। और समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण समकोण होता है। अब है त्रिभुज की माध्यिकाएं। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु की इसकी सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु पर मिलती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, जिसे त्रिभुज का केंद्रक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में तीनों माध्यिकाएं समवर्ती संगामी एक भी बिंदु से गुजरती हैं। त्रिभुज का केंद्रक इसके अंत्य भाग में स्थित होता है। इस चित्र में आप देखिए, ये तीनों माध्यिकाएं हैं और उसके केंद्र O पर ये आपस में तीनों भुजाएं मिल रही हैं। माध्यिकाओं के गुण। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं सम्मुख भुजा के लंबवत होती हैं। एक समबाहु त्रिभुज की समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की माध्यिकाएं आधार के लंबवत होती हैं। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं लंबाई में समान होती हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं की माध्यिकाएं लंबाई में समान होती है। अब एक त्रिभुज के शीर्ष लंब। एक त्रिभुज के शीर्ष से इसकी सम्मुख भुजा पर गिराया गया अभिलंब शीर्ष लंब कहलाता है। एक शीर्ष लंब का एक अंत्य बिंदु त्रिभुज के शीर्ष पर और दूसरा विपरीत या सम्मुख सामने वाली भुजा पर होता है। एक शीर्ष लंब त्रिभुज की इस भुजा से संबंधित ऊंचाई दिखाता है। इस प्रकार प्रत्येक शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा पर गिराए गए लंब त्रिभुज के शीर्ष लंब बनाते हैं। कि त्रिभुज में कुल मिलाकर 3 शीर्ष लंब बनते हैं। ये आपको न्यून कोण त्रिभुज का दिखाया है, ये समकोण का और ये अधिक कोण का। एक न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक शीर्ष लंब उसके अंत्य क्षेत्र में होता है और
जब समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाओं पर शीर्षलंब होते हैं। एक अधिक कोण त्रिभुज में इसके दो शीर्षलंब अधिक कोण बनाने वाली दोनों भुजाओं को बढ़ाने पर हो सकते हैं और वह त्रिभुज के बही परिक्षेत्र यानी बाहर पाए जाते हैं। एक त्रिभुज के सभी शीर्षलंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं जिसे त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। सभी तीन शीर्ष लंब संगामी होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंतः में, समकोणीय त्रिभुज का लंब केंद्र समकोण वाले शीर्ष पर और अधिक कोणीय त्रिभुज लंब केंद्र त्रिभुज के बही परिक्षेत्र में पाया जाता है। शीर्ष लंब के गुण। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब विपरीत भुजाओं को समद्विभाजित करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर गिराया गया शीर्ष लंब को समद्विभाजित करता है। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब लंबाई में समान होते हैं। और लास्ट है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं पर गिराए गए शीर्ष लंब लंबाई में बराबर होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब इसी पॉइंट्स पर आधारित आपकी एक्सरसाइज 10A है। ओके, गुड बाय।